यहाँ राणा सा देशभक्त चेतक सी स्वामी भक्ति है, और घास की रोटी खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है। घास की रोटी खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है। और फिर कहना चाहूंगा कि हे राष्ट्र सुरक्षित, हे राष्ट्र सुरक्षित जब भालों की नोकों पर कहते हैं, और इस धरती के कण कण में राणा प्रताप दिखाई देते हैं। इस धरती के कण कण में राणा प्रताप दिखाई देते हैं। मैं नमन करता हूँ महापुरुषों को जिनके कारण। और बात राणा प्रताप की आई, हम सब लोग समरसता की बात करते हैं, भेदभाव हम नहीं रखते, क्योंकि हमारे परम पूजनीय गुरु जी ने हमको मंत्र दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक, जिन्होंने हिंदुओं में एक नया जोश भरा, उन्होंने मंत्र दिया कि हिंदुओं जाति में मत बटो, गर्व से कहो कि तुम हिंदू हो। और मंत्र दिया कि हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदुः पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ऐसा सुंदर मंत्र देने वाला संगठन हमें भेदभाव करना नहीं सिखाता। लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि हमारे कुल का गौरव भी हमें होना चाहिए। और उसमें मैं बात कर रहा था महाराणा प्रताप की, क्षत्रिय कुल की, और उसके बारे में तो क्या कहें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोग भले ही गर्व करते हो, आज कुछ लोग छोटी मानसिकता के लोग ये कहते हैं कि हम तो इतने प्रतिशत हैं, हम अपनी सरकार बना सकते हैं, हम 18% हैं, हम 20% हैं, आप 25% भी हो सकते हो, आप 30-50% हो जाओ, अच्छी बात है। लेकिन क्षत्रिय का जब नाम आता है तो बहुत कम संख्या में ये है। क्यों है, आज मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। आज मैं आपको बताता हूं कि क्षत्रिय क्यों कभी अभिमान नहीं करता कि हम इतने % हैं, हमको आरक्षण चाहिए या हमको ये चाहिए। क्षत्रिय इसलिए कम है क्योंकि जब हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए विदेशी संस्कृतियां गिद्ध दृष्टि डाल करके बैठी थी और अपने पंचों से जब भारत माता को नोचना चाहती थी, जब गुलाम बनाना चाहती थी, जब तब क्षत्रिय जाति हो जाती थी जिसने सबसे ज्यादा बलिदान दिया, उसके कारण क्षत्रिय कम है। उन्होंने हिंदू समाज के ऊपर आंच नहीं आने दी, न उन्होंने ब्राह्मणों की, उन्होंने सभी लोगों की सुरक्षा की। अपने बेटों को, अपने जवानों को युद्ध में भेज दिया, अपने सर कटवा लिए, और हम तब जाकर के हिंदू कहलाए हैं। मैं कहता हूं कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब जाकर हिंदू कहलाए हैं। ऐसा हमारे राष्ट्र का गौरव है। और मैं नमन करता हूं महाराणा प्रताप के वंशजों को, और उन वंशजों को, उनमें हम जब इन लोगों को देखते हैं तो हमें महाराणा प्रताप की याद आ जाती है। बुद्धि साहब को हम देख रहे थे, इनसे बातचीत हुई, इतना अच्छा स्वभाव, और सब लोगों से, माताओं से परिचय हुआ। मैं परिचय की बात निकली तो थोड़ा सा निवेदन में कर रहा था कि परिचय मैंने आदरणीय श्रद्धेय श्री बालकृष्ण जी शास्त्री आचार्य जी का, हम सब लोगों को मार्गदर्शन आज यहाँ उपस्थिति मिली है। और आपका परिचय उज्जैन में, और भागवत कथा के आप मूर्धन्य विद्वान हैं, हम लोगों को तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन आप वेद वेदांत के शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो ऐसे आदरणीय श्रद्धेय श्री बालकृष्ण आचार्य शास्त्री जी हमारे बीच में, चाहता हूँ ताली बजा करके आप इनका वंदन करें। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत सेवा प्रमुख श्री योगेश जी शर्मा विराजित हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार खड़े होकर के आप जरा, और सबका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इनके बारे में मैंने एक बार ही फोन पर निवेदन किया कि भाई साहब आपको आना है। वैसे हमारा बहुत पहले से परिचय है। भाई साहब जब मेरे बारे में, तो मैं, आप लोग नाम पता सब जानते हैं, राम स्वरूप ब्रह्मचारी ऐसा मेरा नाम है। उज्जैन 4 धाम मंदिर मेरा गुरु आश्रम है। लेकिन मैंने भी संगठन के लिए अपना समय दिया, और पूर्णकालिक के रूप में मैंने भी कुछ वर्षों तक माँ भारती की सेवा में लगा। और मैं जब था तब भाई साहब योगेश जी शर्मा भी इंदौर में रहते थे, मैं भी कार्यालय पे, हमारा संस्कृत भारती का कार्यालय होता था, और उसके पास में ही
अर्चना रामबाग में कार्यालय है। तो भाई साहब वहाँ आते थे और देश की राष्ट्र की चर्चाएं करते रहते थे, अब भी करते रहते हैं। जब भी इच्छा होती तो फोन लगा लेता हूँ, उनका समय में खाता रहता है। हालांकि वो मना नहीं करते लेकिन उनका समय वो देते रहते हैं। तो ऐसे भाई साहब श्री योगेश जी सभा पधारे हैं, उनका स्वागत है। और आज तो क्या कहें, संघ की गंगा धारा बह रही, संघ काज गंगा की धारा, और अनेक से अनेक श्रेष्ठतम समाज स्वयं सेवक बंधु उपस्थित हैं। सबके नाम मुझे नहीं पता लेकिन मैं बुलाऊंगा अभी तो वो आपका परिचय करवाएंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा इतना ही निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ कि हम सब लोग, अच्छा एक संकल्प, आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हो? देश के हित में, राष्ट्र के हित में बोलो माताओं, तैयार हो के नहीं? हाथ खड़े करके दिखाओगे तो हम मानेंगे। जो तैयार है कि देश के हित में, समाज के, हिंदू धर्म के हित में हम संकल्प लेने के लिए तैयार, वो हाथ खड़े करें बेटे, दोनों हाथ खड़े करना है। बहुत बढ़िया, आपके लिए एक बार ताली बजा लीजिए जाए। निवेदन में ये कर रहा हूं कि आज हमारे देश में आतंकवाद हो, आतंकवाद की समस्याएं, हम दिन आए दिनों कश्मीर में हमारे भारत के नौजवानों को निशाना बनाया जाता है और राष्ट्र में जगह जगह आतंकवाद फैला हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ये आतंकवादी, इनका सफाया होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, दोनों हाथ खड़े करके होना चाहिए। अब आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि इन आतंकवादियों को जो पैसे देता है, इन आतंकवादियों की जो मदद करता है पैसे लेकर के, वो पैसे कौन देता है पता है? हम और आप देते हैं। कैसे? हम लोग, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम सामग्री खरीदते हैं, वो आतंकवादियों को पैसे लेते हैं और वो आतंकवादी हमारे ही भाइयों को, हमारे ही देश के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज इस धार्मिक स्थल पर हम एक संकल्प करें कि हम, हमारे अंदर हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। और अगर हमें गर्व है तो उस गर्व को क्रियान्वित भी करना पड़ेगा, धरातल पर लाना पड़ेगा। तो एक संकल्प, आप एक निश्चय आज करें कि हम जो सामग्री खरीदेंगे तो हिंदू से ही खरीदेंगे। बोलो तैयार हो? हाथ, दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाइए। फल लेना है तो हिंदू से, फूल लेना है तो हिंदू से, सब्जी खरीदेंगे तो हिंदू से। देखो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं। चींटी को कण और हाथी को मन देना हम जानते हैं, हम किसी के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। और कोई मूर्ख लोग अगर ये सोचे हम किसी का विरोध कर रहे हैं, कोई कह देगा कि मुसलमानों का तो मैंने तो लिया, मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया, क्या आपके सामने लिया ही नहीं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी के बुरे की बात नहीं कर रहे, हम तो अपने हित की, अपने राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं। और राष्ट्र का हित उसमें है कि आप जो धन, जो पैसा सब्जी वाले को देते हैं, देखना, इतना ध्यान रखना कि कहीं वो आतंकवादियों से जुड़ा तो नहीं है, किसी आतंकवादी की बंदूक की गोली में आपका पैसा तो नहीं जा रहा है। इतना संकल्प आप कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि आज भुवनेश्वरी माता के प्रांगण में मेरा कथा करना सफल हो गया, मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। तो आखिर में बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम माता के घर में तभी खेल पाएंगे अगर हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा चलता रहे। तो हमें अपने ऊपर, अपने हिंदुत्व पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जब हमने अपने आप पर गर्व करना छोड़ दिया, जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। आज पाकिस्तान के अंदर हम गरबा नहीं खेल सकते। हिंगलाज माता का मंदिर इससे भी कई गुना भव्य चौड़ा महामंदिर था, धूमधाम से रात रात भर गरबे चलते थे, लेकिन हालत ये हो गई कि वहां दीपक लगाने वाला आज कोई नहीं। कारण ये रहा कि हमसे कुछ चूक हो गई। तो इसलिए ये मंत्र, संघ का मंत्र मैं आपको दे करके जा रहा हूं कि हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदुः पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रः समानता। हम समाज में समान भाव रखेंगे, छुआछूत नहीं, भेदभाव, इन चीजों को मिटाइए। इस सड़े हुए जातिवाद को अपने मन में से निकाल के फेंकिए और हम सब हिंदू एक हैं, ऐसी गर्जना करिए। और जहां कहीं सेवा की आवश्यकता हो तो हम आगे आकर के सेवा करें। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले,
ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। संघ के वरिष्ठ महानुभाव विराजित हैं, उनके सामने में बोलूं ऐसा ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, छोटे को बड़ी बात नहीं, लेकिन एक गर्जना आपको आपके द्वारा होनी चाहिए, हिंदुत्व की गर्जना, ऐसी गर्जना जो देश भक्तों के हृदय में आनंद पैदा करे और देश द्रोहियों के हृदय को कंपित कर दे। ऐसी गर्जना आपको करनी है, क्योंकि गद्दारों की कमी नहीं है इस देश में। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि उज्जैन नगर में, पवित्र महाकाल की नगरी में, उनके ही क्षेत्र में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, और पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत यहाँ बैठे हैं, हम सब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनका बड़े लोगों से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलना जुलना होता रहता है, तो हमारी एक बात वो मोदी जी तक पहुंचा दें। और अगर ये आपके मन की बात है तो आप भी ताली बजा कर के इसका समर्थन करिएगा। पूरी मैं बात बता दो, फिर आपको ताली बजानी है। जिन गद्दारों ने भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ऐसा कोई भी गद्दार कभी भी अगर ऐसे नारे लगाता हुआ पाया जाए तो हम ये निवेदन करते हैं कि उन गद्दारों की नागरिकता छीन करके उनको भटकने के लिए विदेशों में छोड़ दिया जाए। जब दर दर भटकेंगे और खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, तब उनको अपनी औकात पता चलेगी। इस पुण्य भूमि भारत माता पर बैठ करके भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, शर्म नहीं आती? नाश मिटे कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते? ऐसे लोग पता नहीं कैसे जिंदा रहते हैं। मैं धृष्टता कर गया हूं तो क्षमा चाहूंगा। तो हमें गर्व होता है जब हमारे राष्ट्र का प्रधान, और देखो